संबंध के अनुभूति के अनुसार हमारे मन में भावनाएं जन्म लेती हैं। कोई व्यक्ति हमसे मिला और उसके साथ हमारा व्यवहार पूर्व में प्रेम पूर्ण है, तो मन में प्रीति का ही संचार होगा। कोई व्यक्ति जिसके साथ हमारी दुश्मनी है, अगर वह मिला, वह दिखा, तो उसके साथ द्वेष भावना का ही संचार मन में होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी ने अपकार किया हो हमारा और उसके मिलने पर हम बड़े खुश हो जाएं, अथवा ऐसा कभी नहीं होता कि जिसने हमें उपकार किया है और उसके सामने आने पर हम दुखी हो जाएं। तो ये मन की भावना का विज्ञान है। और एक ऐसा भी देखने में आता है कि अगर पहले कोई प्रेमास्पद हमसे मिल लिया, तो उसके बाद अगर कोई दुश्मन सामने में आ भी जाए, तो वो प्रेम की भावना वो द्वेष को थोड़ा सा शिथिल कर देती है। और कोई दुश्मन पहले मिल जाए और प्रेमास्पद बाद में मिल जाए, तो फिर ये जो द्वेष की भावना है वो प्रेम का आनंद लेने नहीं देता है, थोड़ा सा कम कर देता है उसको। तो ये व्यक्ति देखने मात्र से हमारे मन में ये सब बातें हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। हम कहीं पर बैठे हों और अगर कुर्सी खाली भी ना हो, हमने कुछ सामान रखा हो और कोई प्रेमास्पद व्यक्ति वहाँ दिख जाए, तो फिर हम उसको हाथ उठा करके बुला ही लेते हैं कि आ जाओ, और अपने सामान को नीचे रख करके उसको बिठा लेते हैं। और अगर कोई द्वेषास्पद आ जाए और कुर्सी खाली पड़ी हो, तो भले ही पानी का बोतल हो, वहाँ रख देते हैं ताकि उसको लगे वो इधर ना आए। तो ये हमारे मन में चलता ही रहता है। भावना का आना जाना सामने उपस्थित उद्दीपक के अनुसार होता है। तो यहाँ पर भगवद गीता में पहले धृतराष्ट्र ने जो वचन बोले, उसमें एक शब्द कहा कि युयुत्सवः। दोनों ही सेनाओं के मन में एक ही बात है, युद्ध। अब युद्ध होना है। चूँकि दुर्योधन के मन में भी पहले से काफ़ी द्वेष भरा पड़ा है और पांडवों ने भी बहुत कष्टों को सहा है। अब दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि युद्ध होवे और बात निर्णय हो जाए। तो दोनों ही युयुत्सु हैं, और उसमें भी अर्जुन ने तो मानो अर्जुन का जन्म ही युद्ध के लिए हुआ है। धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान आगे कहते हैं कि धर्मपूर्वक युद्ध के अलावा क्षत्रिय के लिए पुण्य कार्य है ही नहीं। तो मानो अर्जुन का तो जन्म ही युद्ध के लिए ही हुआ है। चूँकि बाल्यावस्था से ही जो शिक्षा दीक्षा मिली वो उसी अनुसार की है, मारने काटने की शिक्षा ही है धर्मपूर्वक। तो ऐसा अर्जुन, और जब भगवान को वो बोलता है कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य आप ले जा करके स्थापित करिए। अगर ये अर्जुन बोल रहा है तो बोलते समय वहाँ कहता है कि ताकि मैं ये देख सकूं कि धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध से प्रिय करने की इच्छा वाले कौन कौन हैं, उनको मैं देखूं। तो उसका जो शब्द प्रयोग है उसी से पता चल रहा है
कि अर्जुन के मन में वीर वृत्ति है और कदाचित थोड़ा सा रोष भी है दुर्योधन के प्रति। दुर्बुद्धि शब्द प्रयोग करता है। तो कोई संशय अभी तक है नहीं मन में कि युद्ध करें अथवा ना करें, सब तैयार होकर के आए हैं। शंखनाद हो गया है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने शंखनाद किया, अर्जुन स्वयं ने शंखनाद किया। ये सब होने के बाद जब अर्जुन के कहने से भगवान रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के मध्य में और उनमें भी भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, सभी राजाओं के मध्य उसमें से मुख्य रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य जी के सामने ले जाकर के भगवान ने रथ को स्थापित कर दिया। ऐसा लगता है कि कभी न कभी युद्ध में तो सामना होना ही है और कदाचित युद्ध शुरू हो जाए और उसके बाद जैसे ही भीष्म पितामह आए और उस समय अर्जुन रथ छोड़ करके भाग जाए तो ये तो और ज़्यादा विभत्स दृश्य होगा। तो शायद भगवान ने सोचा होगा कि पहले ही ये काम निपटा लेते हैं। तो युद्ध से पहले ही वो चाहते तो दुर्योधन के सामने ले जाकर के खड़ा कर सकते थे। तो दुर्योधन के सामने खड़ा करते तो दुर्योधन ने जितना सताया है वो सब याद आ जाता अर्जुन को। दुर्योधन को देखने मात्र से अर्जुन के मन में वीर वृत्ति और ज़्यादा उद्दीप्त हो जाती। लेकिन भगवान ने क्या किया कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः, चूँकि कभी न कभी तो युद्ध होना ही है उनके सामने, इसलिए भगवान ने मानो करुणापूर्वक भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी के सामने में ही ले जा करके रथ को स्थापित कर दिया। तान समीक्षस कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान्, उन बंधुओं को देख करके अब अर्जुन के मन में भावना बदल गई। अभी तक जो शौर्य वृत्ति थी, अभी तक जो एक वीरता थी, अब वह करुणा में परिवर्तित हो गई, स्नेह में परिवर्तित हो गई, पूज्य भाव, आदर भाव उसके मन में आ गया। तो जिससे कि अब अर्जुन कहने लगा दृष्ट्वेमं स्वजनम, इन स्वजनों को देख करके मेरा तो गांडीव धनुष भी हाथ से गिर रहा है, संभल नहीं रहा है और शरीर में कंपकपी छूट रही है। मुखम च परिशुष्यति, मुख भी सूख रहा है, मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान के सामने अर्जुन बोलने लगा।